यूएसए, रशिया और चाइना के बाद भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वहीं 24 मिलियन पैसेंजर डेली ट्रेवल करते हैं इंडियन रेलवे में और 203 मिलियन टन गुड्स मतलब सामान जाता है इंडियन रेलवे में। और एक दिन में हमारे इंडिया में 22,553 से ज्यादा ट्रेनें दौड़ती हैं रेल की पटरियों में। अब इतना ज्यादा बिजी रेल नेटवर्क है हमारे इंडिया का, तो तैयारी भी तगड़ी होनी चाहिए इंडियन रेलवे की तरफ से, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। न जाने कितने ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं हर साल, हजारों की तादाद में लोग मर जाते हैं। बस इतना जरूर होता है कि जितना बड़ा एक्सीडेंट होगा उतने दिन न्यूज चैनल पे न्यूज दिखाई जाएगी कि हमको इन सभी के साथ सहानुभूति है, बट ऐसा नहीं है। हम सब लोग दुख प्रकट करते हैं, रेलवे मिनिस्टर दुख प्रकट करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री दुख प्रकट करते हैं, उसके बाद बस जय श्री राम बोलकर रात गई बात गई वाला काम रहता है। अब इससे हजारों लोग मरते हैं तो मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हाल ही में कल की न्यूज देख लो आप, आनंद विहार से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ जिसमें सभी 21 बोगी पटरियां से उतर गई। इस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत तुरंत हो गई और करीब 100 पैसेंजर से ज्यादा लोग घायल हैं। अब उसमें कितनों की हालत कमजोर है, कितनों की मौत होगी कुछ नहीं पता। दोस्तों आपके साथ में एक आंकड़ा शेयर करने वाला हूं। आप इस आंकड़े को अपने डिटेल के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मैच भी कर सकते हैं कि 2014 से 2023 तक मतलब इन 9 सालों में 689 ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं। और डेथ की बात करें तो एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 9 सालों में 2.6 लाख लोगों की जान जा चुकी है रेल एक्सीडेंट में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के प्रॉब्लम्स की कि आखिर क्यों इंडियन रेलवे में इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं और इतने सारे एक्सीडेंट होने के बावजूद भी ये एक्सीडेंट क्यों नहीं रुक पा रहे हैं। सो इंडियन रेलवे की जो मेजर प्रॉब्लम है कि आखिर इंडियन रेलवे को डेडलिएस्ट क्यों कहा जाता है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ओडिशा में हुए बालासोर ट्रेन हादसे को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि एक और हादसे ने देश के लोगों को झकझोर के रख दिया है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार के बक्सर से आ रही है। बक्सर में पटरी से ट्रेन उतर गई। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सामने हैं। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डीरेल होने से 4 यात्रियों के फिलहाल अब तक मौत की खबर सामने आई है। बहुत ही बड़ी ट्रेजिक एक्सीडेंट है ये। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए। देखा जाए तो इंडियन रेलवे में हर साल सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ केसेस में ह्यूमन एरर होता है और इक्विपमेंट पुराना हो जाने के चलते ये एक्सीडेंट होते हैं। और इन्हीं गलती के चलते हम एनसीआरबी की एक रिपोर्ट की तरफ देखें तो 2017 और 2021 के बीच देश में रेल एक्सीडेंट के थ्रू 1 लाख लोगों की मौत हुई है। और अगर सोर्स देखा जाए कि इन ट्रेन एक्सीडेंट का सोर्स क्या था तो वो मेजर सोर्स निकल कर आया दोस्तों, डीरेलमेंट, मतलब चलती हुई ट्रेन पटरी से उतर गई। और जब इस डीरेलमेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो 2017 से 2021 तक में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे उन सब के आंकड़े लिए गए और उस इन्वेस्टिगेशन में जो मेजर कॉजेस निकल के आए हैं वो था पटरियों का सही से रख रखाव नहीं करना। और सभी एक्सीडेंट में यही मेन रीजन था। अभी इस प्रॉब्लम की दोस्तों बात करेंगे, उससे पहले हम कुछ आंकड़ों की तरफ चलते हैं कि किस इंडियन रीजन में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडियन रेलवे रीजन में डिवाइडेड है, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, आप सबको पता है। अब हम लोग यही देखेंगे कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन में ये ग्राफ देख रहे होंगे कि किस रीजन में सबसे ज्यादा रेलवे एक्सीडेंट होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ रीजन में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं और नॉर्थ रीजन में एक्सीडेंट के मामले सबसे ज्यादा कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में होते हैं। और यूपी में ट्रेन एक्सीडेंट इतने ज्यादा होते हैं कि इससे पूरा विकिपीडिया भरा हुआ है, आप चेक करके देख सकते हैं। वही एक और रिपोर्ट की तरफ देखें तो किस सीजन में सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट रात या सुबह में होते हैं। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि रेड ग्राफ में सुबह 6 से 12 के बीच सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं।
वहीं अगर सीजन की बात करें तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ठंड के मौसम में जब फॉग ज्यादा होता है तब उस समय सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। अब चलते हैं थोड़ा पीछे। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट डी रेल से होता है, मतलब ट्रेन जब पटरियों से उतर जाती है। और वहीं 2020 की एक सरकारी सुरक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि देश में 70% ट्रेन एक्सीडेंट के लिए डी रेल ही जिम्मेदार है। वहीं इस प्रॉब्लम का मेन रीजन है इंडिया की प्रचंड गर्मी, क्योंकि गर्मी के महीनों के दौरान रेलवे ट्रैक फैल जाते हैं और ठंडियों के महीने में टेम्परेचर अप्स एंड डाउन्स के कारण सिकुड़ जाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हर 3 महीने में ट्रेन की पटरियों की मरम्मत की जानी चाहिए। लेकिन मरम्मत के नाम पर तो इंडियन रेलवे का हाथ ढीला है, क्योंकि द हिंदू की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय रेलवे कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है। मतलब टोटल 18 जोनों में फैले इंडियन रेलवे में 3,12,000 वैकेंसी खाली हैं। और ये बात खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया था राज्यसभा में, जब इनसे किसी ने प्रश्न पूछा। वैसे तो देते नहीं है, बट राज्यसभा में कुछ लोग हैं जो आज भी प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलते हैं। वही मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि एक रिपोर्ट बताती है कि किस रीजन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो आंकड़ा निकलकर आया नॉर्थ रीजन। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, और आपको जानकर ताजुब होगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी नॉर्थ रीजन में ही खाली है। जी हाँ दोस्तों, वहां पर वैकेंसी खाली है 3,12,000 में कितनी, 38,754 सीटें खाली हैं। इसके बाद वेस्टर्न रीजन में आते हैं। वेस्टर्न रीजन में 30,476, वहीं ईस्टर्न रीजन में चले तो 30,141 और सेंट्रल रीजन में चले तो 28,650। और इन्हीं वैकेंसी में सबसे ज्यादा मेंटेनेंस और सेफ्टी वालों की ही जगह खाली है। अब दोस्तों इस मुद्दे को समझना काफी सिंपल है। जब लोग ही नहीं होंगे मेंटेनेंस के लिए तो ट्रेन की पटरियां कौन मेंटेनेंस करेगा? और एक तरफ केंद्र सरकार डीगे मारती है कि हमारे रेलवे बजट पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा बजट रिकॉर्ड तोड़ है। 2022-23 में इस बार जो बजट है रेलवे का, वो रिकॉर्ड तोड़ बताया गया है इंडियन रेलवे की तरफ। 2.40 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेवेन्यू आया है। Capital outlay. I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. Railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. ये फिगर इससे पिछले साल की तुलना में लगभग 49,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और एक तरफ 3.12 लाख पोस्ट इंडियन रेलवे में खाली है। तो क्या ये पैसा सिर्फ कागजों में ही है या रियल में भी है? अगर रियल में है तो खर्चा क्यों नहीं किया जा रहा है? इतनी वैकेंसी को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और अगर इस वैकेंसी को रेलवे भरती भी है तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भी थोड़ा बहुत खत्म होगा। वही दोस्तों, क्या इंडियन रेलवे एक्सीडेंट होने का वेट करती है? हजारों लोग मरते जा रहे हैं, क्या उनके जान की कोई कीमत नहीं है? और अगर कीमत है भी तो क्या सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए जो मरने के बाद मुआवजा के तौर पे दे दिया जाता है? आपका क्या विचार है? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है या गलत है। अगर आपके पास रेवेन्यू है तो जो 3,12,000 पोस्ट खाली हैं रेलवे में, उसको भरा जाए। हाल ही में आपने देखा था जून के महीने में उड़ीसा में कितना भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद मंत्री आते हैं, बोलते हैं कि हमें बहुत दुख है, खेद है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। और आप कल की रिपोर्ट देख सकते हैं कैसे डी रेल से 26 बोगियां उतर गई, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और अभी कितने लोगों की मौत होनी है कुछ नहीं पता। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि इंडियन रेलवे में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।